हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आपको पहले मैं टाइम एंड टेंस के बीच डिफरेंट या समानता है कि नहीं है तो कितना है, टाइम को कैसे समझेंगे, टेंस को कैसे समझे बतलाए थे। अब मैं चलता हूँ ग्रामेटिकल टर्म के ओर, जिसमें आपको टेंस पढ़ना है और टेंस में टाइम की सहायता ली जाती है। टेंस अर्थात काल। और ध्यान दीजिए, टेंस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल, फ्यूचर का मतलब भविष्य। जनरली तौर पर वर्तमान मतलब अभी जो हो रहा है, बार बार हो रहा है, अभी फिलहाल, ये भूतकाल बीता हुआ, फ्यूचर आने वाला को इंडिकेट करता है। एक चीज़ और, इसको पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंपल जो रहेगा, सिंपल उसको इंडेफिनिट बोलेंगे, सिंपल कहिए चाहे इंडेफिनिट कहिए। कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, ये तीनों नाम से जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। कहीं भी कंटिन्यूअस है, चाहे इम्परफेक्ट है या प्रोग्रेसिव है, एक ही बात है। और साथ में ये ध्यान दीजिए, जनरली फॉर्म पे मैं बतलाया था कि टाइम जो है वर्ब से समझा जाता है, टाइम को वर्ब से समझा जाता है। वर्ब खाना पीना रहना, और हेल्पिंग वर्ब ये जा रहे हैं, वाज वेयर, ये सब जो होते हैं, वर्ब का भी मैं टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपको बतलाया जाएगा, ये ध्यान दीजिए। तो वर्ब से समझा जाता है टाइम को, बट वर्ब के फॉर्म से समझते हैं टेंस को। वर्ब के फॉर्म बतलाता है टेंस, और वह ध्यान दीजिए जो ग्रामेटिकली रूप से पढ़ना है आपको आज मैं बतलाने जा रहा हूँ। टेंस 3 पार्ट में बट गया, ये ध्यान दीजिए। टेंस में कोई भी टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों जो है 4 भेद होते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं, और सब में सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब जो है WH क्वेश्चन सेंटेंस जो भी, और उस तरह से सब के बारे में आप पढ़िएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, 12 टेंस में ये मेन वर्ब होना जरूरी है। मेन वर्ब रहेगा तभी मैं टेंस कहूँगा, नहीं तो हम टेंस नहीं कह पाएंगे। लेकिन टाइम में कोई निश्चित नहीं है कि मेन वर्ब का होना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, मेन वर्ब किसको बोलते हैं? मुख्य क्रिया। प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, खाना पीना, रहना, गाना, लिखना, पढ़ना, सोना, जगना, टहलना, ये सब जो है मेन वर्ब है। ठीक, ये जरूर होना है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब रहेगा या नहीं ये तो आगे आप जान जाइएगा। ये ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर को आप रहने दीजिए, पहले आप ध्यान दीजिए। अब देखिए, आपको ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस भी 4 भाग में, प्रेजेंट टेंस भी 4 भाग में बटा हुआ है, पास्ट टेंस भी 4 भाग में बटा हुआ है, फ्यूचर टेंस भी 4 भाग में बटा है। लेकिन तीनों में आपको ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब जिसको ये जा रहे हैं, वाज वेयर, ये सब बोलते हैं, है, हूँ, हो, है, ये प्रेजेंट में रहेगा। ऐसे ये हिंदी में आप मत समझिए कि है होना ही चाहिए, हूँ होना ही चाहिए, लेकिन जनरली इससे आप सोल्यूशन मिल जाएगा। है, हूँ, हो, है, ये हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा। हिंदी की बात कर रहे हैं, था, थे, थी जरूर रहेगा। ठीक, या था, थे, थी जरूर रहेगा, या भी मैंने आया, आ, ई, ये सब भी रह सकता है। ठीक, और गागेगी फ्यूचर, एकदम ध्यान में रखना है आपको। ध्यान दीजिए, 4 भेद कैसे, एक को समझिएगा सब समझ जाइएगा। बनाने के लिए भी नहीं, आपको समझने के लिए पहले बतला रहा हूँ। देखिए, प्रेजेंट का पहला भेद सिंपल प्रेजेंट कहिए चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट। कहे थे कि सिंपल बोलिए चाहे इंडेफिनिट। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन जैसे आप ये ध्यान दीजिए, मेन वर्ब तो होना चाहिए। ये चारों जो पढ़िएगा ना, ये सब में मेन वर्ब जरूर होना चाहिए। अब देखिए, ये है, हूँ, हो तो लास्ट में रहेगा ही सब में, था, थे, थी रहेगा, या आ, ए, ई रहेगा ही, और गागेगी चारों में लास्ट में रहेगा, बशर्ते ता, है, ती, है, ते, हो, मेन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया के साथ। ठीक, ता, है, ती, है, ते, हो। देखिए, है, लेकिन ता, ती, ते आ जाएगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसी प्रकार जहाँ है ना, सिर्फ था, ता, था, ती, थी कहिए चाहे आ या ई केवल रहता है, तो वह पास्ट इंडेफिनिट। समझ जाइएगा, एग्जाम्पल से ध्यान दीजिएगा। गागेगी कह दीजिएगा, वो फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को सिंपल भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस टेंस में चलिए, इसका हिंदी सामान्य वर्तमान, पास्ट लगा हुआ रहेगा तो सामान्य भूत,
फ्यूचर लगा हुआ था सामान्य भविष्यत काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहिए चाहे इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव, सबका मतलब होता है अपूर्ण। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, लेकिन होता है निश्चित वाला काम, इसमें उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा। निश्चित कहता है सूरज पूरब में उगता है, ये हमेशा के लिए सत्य है। ये कह रहा है इंडेफिनिट है, डेफिनिट है कि सत्य निश्चित है कि सत्य है सूरज पूर्व में उगता है, लेकिन ये इंडेफिनिट टेंस में है। इंग्लिश में कुछ और नाम, अर्थ कुछ और, खैर वो अलग बात है। ग्रामेरियन ने रूल्स बना दिए हैं, उसको फॉलो कीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए अपूर्ण, कंटिन्यूअस मतलब अपूर्ण, जारी है, ठीक। अपूर्ण वर्तमान, उसी पास्ट कंटिन्यूअस अपूर्ण भूत, फ्यूचर कंटिन्यूअस अपूर्ण भविष्यत। क्या सिर्फ फर्क क्या है राष्ट्र में रहेगा ही, थाथे थी रहेगा ही, गागेगी रहेगा ही, फर्क यहाँ रहेगा रहा, रही, जैसे, ठीक। उसी प्रकार रहा था, रही थी, ये रहा होगा, रही होंगे, ये सब रहेगा, रहा, रही, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले आप समझिए, 1 बाय 1 सब समझिएगा, घबराना नहीं है। एक बार ये मैं के रूप में आपके सामने प्रकट किया हूँ ताकि समझ लीजिए पहले क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण हो जाना, समाप्त, वर्तमान में ही समाप्त हो जाना। तो चुका है रहेगा, चुका है, चुके हैं, या है, आ है। उसी प्रकार चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, या था। ये हिंदी में लिख दिया हूँ समझने के लिए, ये जरूरी नहीं है, ट्रांसलेट बनाना होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा आपको, तब इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं, अभी आगे बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़िएगा। फ्यूचर रहेगा तो चुका होगा, चुकी होगी, आ होगा, या होगा, या ध्यान दीजिएगा, लेकिन होगा, ठीक। अब आप आइए, ये टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए पूर्णा अपूर्णा, पूर्णा अपूर्णा वर्तमान काल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्णा अपूर्णा भूतकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूर्णा अपूर्णा भविष्यत काल। अब आइए देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जहाँ वहाँ इम्परफेक्ट भी लगा सकते हैं, प्रोग्रेसिव भी लगा सकते हैं, और हाँ कंटिन्यूअस, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फर्क देखिए, हैं थाथे थी लास्ट में, तो पास्ट में, अब फ्यूचर में गागेगी, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन इतने से नहीं होगा। ते आ रहे थे, खाते आ रहे थे, गाते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, माने खाते आ रहे हैं, खाती आ रही है, खाते आ रहे होंगे। वही खाती आ रही थी तो पास्ट में चले थी बोल देंगे, खाते आ रहे थे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और खाती रही होगी, खाता रहा होगा तो फ्यूचर, बस ये ती। लेकिन कभी कभी ती नहीं देता है, यही चीज़ कंटिन्यूअस को आपको ध्यान देना है। रहा है, रही है ना, वही रहेगा दिया हुआ। कभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, है लास्ट में है तो प्रेजेंट। मैं पढ़ रहा था, लास्ट में था तो पास्ट। लेकिन अभी चारों भेद में नहीं, ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा होगा तो लास्ट में गागे गया तो फ्यूचर, लेकिन रहा तो कंटिन्यूअस, ये ध्यान देना है। रहा तो कंटिन्यूअस। मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं लिख दूंगा मैं खाऊंगा। ध्यान दीजिए, सुनिए, मैं खाता हूँ, मैं खाता था, मैं खाऊंगा, डायरेक्ट खाऊंगा। खाता रहा होगा तो कंटिन्यूअस, तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए, है कह दिए प्रेजेंट, फिर उसके पहले मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया मैंने बोला हूँ उसमें ता लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब थाथे थी, था है तो इंडेफिनिट पास्ट का, और गागेगी तो फ्यूचर का। उसी प्रकार रहा कंटिन्यूअस का है, लेकिन ये है बतलाएगा, हैं थे और रहे होंगे ये बताएगा कि कंटिन्यूअस किस कंटिन्यूअस का है। उसी प्रकार मैं खा चुका हूँ प्रेजेंट, मैं खा चुका था पास्ट, मैं खा चुकूंगा तो फ्यूचर। अब यह ध्यान दीजिए, हूँ चुका तो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट था बोल दिए थे, और होगा तो फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, कभी कभी एक कंटिन्यूअस है ना, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, और रहा होगा, रही होगी। सिर्फ मैं खा रहा हूँ, लेकिन मैं 3 वर्षों से खा रहा हूँ, मैं 3 वर्षों से खा रहा हूँ, आ रहा हूँ, या मैं 3 वर्षों से खाता आ रहा हूँ, ये तीनों तरह से देगा। जब रहा है, रही है, रहे हैं देगा तो लेकिन नहीं, इसके साथ समय दे देगा
3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 1996, तब जाके ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मेरा कहना ये है कि एक ही सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, प्रेजेंट हूँ है तो प्रेजेंट, रहा हूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन मैं खाता रहा हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये ध्यान देना है। प्रेजेंट परफेक्ट ता रहा हूँ, लेकिन मैं 3 वर्षों से खा रहा हूँ, सिर्फ रहा हूँ लेकिन समय 3 वर्ष, तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और खाता 3 वर्षों से खाता आ रहा हूँ ऐसे भी देगा तो ऊपर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। उसी प्रकार था लग गया तो उसको समझिएगा पास्ट को, और फ्यूचर आगे की लग जाएगा। तो इतना तक तो आप समझ गए होंगे। अब सिर्फ आपको सिंपल से तरीका में ध्यान देना है कि जो है के लिए अंग्रेजी इज जो होता है, आर होता है, एम होता है, और था थे के लिए वाज और वेयर, और गागेगी के लिए विल या शैल। ठीक, तो ये ध्यान दीजिए, इसका प्रयोग इज आर एम का प्रयोग सिर्फ ही कंटिन्यूअस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ होता है हूँ हो का मीनिंग ये जो है सिर्फ कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार वाच वेयर का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन विल शैल का जो प्रयोग है, ध्यान देना है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो जाता है, इसमें बी लग जाता है, विल बी शैल बी, तब कंटिन्यूअस होता है। इसको रहने दीजिएगा तो समझ जाइएगा। ये सिर्फ देखिए इसका इज और एम का, इज एम वाज सिंगुलर है, और ए आर जो है सिंगुलर भी है और आर क्या है, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कैसे? तुम के साथ यू, तुम मतलब एगो हो लेकिन आर ही लगता है, तुम अच्छे हो तो यू इज बोलिएगा, यू आर बोला जाता है। और तुम लोग अच्छे हो तो यू आर गुड, समझे? तो इस प्रकार ये उसी प्रकार वाज जो है सिंगुलर है, ऑलवेज सिंगुलर, लेकिन वे प्लूरल और सिंगुलर दोनों है। ऐसे तो सिंगुलर प्लूरल बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, एक ही बार नहीं पढ़ पाओगे, धीरे धीरे पढ़ोगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, और ये जब टेंस आप बनाइएगा तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ध्यान देने योग्य बातें आपको ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमेशा लगता है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि नहीं ए मायने नहीं रखता है। मैं पत्र लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक हूँ तो एम लग गया, चाहे इज लगेगा, चाहे जो भी लगाइएगा सिंगुलर लगेगा। लेकिन एक पत्र नहीं, बहुत सारे लेटर्स भी लिख सकता हूँ, चाहे एक पत्र बोल देंगे तो अ लेटर लिखेंगे, सिर्फ पत्र लिख रहा हूँ तो लेटर्स भी लिख सकता हूँ, बहुत सारे पत्र भी, मैं सिंगुलर होकर भी बहुत सारा पत्र लिख सकता हूँ, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान देने की जा रहा है वाज वेयर, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक, यहाँ जैसी परफेक्ट में जाते हैं हैज हैव का प्रयोग हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, ये हैज लेंगे और हैव लेंगे, आपको बतलाया जाएगा। तो ये दोनों का पास्ट सिर्फ हैड होता है। इस प्रकार इट्स क्लियर कि हैज तो सिंगुलर था, ये दोनों था, प्लूरल भी है सिंगुलर भी है, लेकिन इस दो ये जो है सिर्फ एक ही है, तो यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यही होता है पास्ट में। उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी है तीनों में बिन जरूर लगेगा, BEEN, ये बिन जरूर लगेगा, बिन। हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, शैल हैव बिन, विल हैव बिन, राइट। और जब हैव तक रुकेंगे तो वह परफेक्ट को इंडिकेट करता है। हैज हैव लग गया प्लस मेन वर्ब, तो पाँच हैड प्लस मेन वर्ब, आई हैव, शैल हैव, विल हैव प्लस मेन वर्ब। वह भी जब से ही परफेक्ट में यूज करते हैं, परफेक्ट में वर्ब का तीसरा फॉर्म हमेशा यूज होता है। और जो भी कंटिन्यूअस है उसमें ING यानी V4 फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस है उसमें मेन वर्ब में ING ही लगेगा, ध्यान देना है आपको। हाँ, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, यह ध्यान देना है। अब आपको इसमें V1 या V5 लगता है, वर्ब का मूल रूप का प्रयोग किया जाता है, या तो वो सिंगुलर फॉर्म में या तो प्लूरल फॉर्म में। इसमें भी ध्यान दीजिए V2 का प्रयोग किया जाता है, और इसमें हमेशा भी आई सेड इट, यानी इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा V1 का ही प्रयोग होता है। और आई शैल बी,
तो ईटिंग, इसमें ING लग जाता है। लेकिन बी, शैल बी, विल बी, ये बी बतलाता है। जैसे आप इज RM लिखते ना हैं, इज RM प्लस V4 आई एम राइटिंग अ लेटर, जो कंटिन्यूअस के लिए, तो ये कंटिन्यूअस में वो इज RM का इंडिकेट ये बी करता है, समझे। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने 12 टेंस के बारे में जनरल मैंने थोड़ा बहुत जान चुके हैं, पहचानने का नियम। अब उस पर एक एग्जाम्पल से आपको सिर्फ समझाऊंगा, और वो पॉजिटिव सेंटेंस के बारे, जिससे हाँ का बोध होता है। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस तरह से मैं जाता था, चाहे जो भी, इस तरह से ध्यान दीजिए। सेंटेंस आप जान गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से पास्ट का भी होता है, जहाँ प्रेजेंट बोला मैं वहाँ पास्ट बोल दीजिए, जहाँ प्रेजेंट बोला मैं वहाँ फ्यूचर बोल दीजिए। इस तरह से 4 4 8 4 12 टेंस हो गए, ठीक। 3 3 4 4 सेंटेंस होते हैं। इस प्रकार से आपको जिस प्रकार के ट्रांसलेट करने के लिए आएगा, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, वह कम से कम 48 प्रकार के सेंटेंस दिए जा सकते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता था, मैं पत्र लिखूँगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब है, हूँ, है, हैं, हो, और एक ये चौथा हूँ, चारों है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। था, था, गा है कि नहीं, सब, यानी है, हूँ, हो, प्रेजेंट, था, थे, पास्ट, और गागे के फ्यूचर। अब ध्यान देना कि मेन वर्ब बतलाता है, मेन वर्ब के फॉर्म प्लस में हेल्पिंग वर्ब के साथ, तब इंडिकेट होता है कि वह प्रेजेंट के किस फॉर्म में है, ठीक। देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, ता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। रहा है, वह है इसलिए रहा है, जारी है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। अत्ता आ रहा हूँ, पहले एक देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, क्या बनाइएगा, जैसे आप लोग जानते होंगे, मैं रिवीजन करा रहा हूँ एक तरह से, आप ध्यान दीजिए। आई, प्रेजेंट में आई जा रहा है, का प्रयोग होता नहीं हेल्पिंग वर्ब के लिए। आई के साथ V1 फॉर्म राइट, यहाँ राइट्स होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, राइट्स होना चाहिए था, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ भी सिंगुलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्लूरल ही प्रयोग होता है, ठीक। राइट, आई राइट अ लेटर, और अ लेटर नहीं लिखेगा तो लेटर्स भी लिख सकते हैं, एक होकर बहुत सारा पत्र भी लिख सकते। फुल स्टॉप जरूर दीजिएगा, ये फुल स्टॉप, ये जो एक। उसी प्रकार देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, मैं पत्र लिखता था, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है, मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा, आ, डायरेक्ट वर्ब, लिखा आ, इस तरह से रहेगा आ। यहाँ देखिए, तो इसको क्या लिखेंगे, आई, लेकिन V1 और V5 ये दोनों का पास्ट क्या होगा, V1 और V5 दोनों का पास्ट V2 रोट, आई रोट लेटर्स। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये गलत नहीं, ग्रामेटिकली राइट है। मैं बहुत सारा भी पत्र लिखता हूँ, इसलिए लिखता था, मैं बहुत सारा पत्र लिखता था, तो लेटर्स हो गया। ये हाँ, अगर यहाँ एक लिख देगा तो सिर्फ अ लेटर से बनेगा, और एक नहीं लिखेगा तो दोनों से बनेगा, या तो अ लेटर या तो लेटर्स, दोनों ग्रामेटिकल राइट है, कभी भी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार फ्यूचर में जाएंगे, मैं पत्र लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, वर्ब में लिखूंगा, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल राइट, केवल क्योंकि शैल विल जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक, हमेशा ध्यान दीजिए। आई शैल राइट, आई शैल राइट। अब क्या लिखेंगे, लेटर्स या अ लेटर, लेटर्स या फुल स्टॉप जरूर देंगे, ये पूर्ण विराम, हिंदी में पूर्ण विराम फुल स्टॉप, ठीक। इसी प्रकार एक प्रेजेंट सिर्फ क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस, ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, तीनों में इंडेफिनिट हो गया। ता हूँ, ता था, गेगी, आ, इसमें आ भी आ जाता है, मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखता था, ठीक। उसी प्रकार कंटिन्यूअस में चलिए, वह पत्र लिख रहा है, ही सिंगुलर। अब यहाँ कंटिन्यूअस सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यहाँ पे फ्यूचर को छोड़ दीजिएगा ध्यान, उसमें शैल बी, विल बी, बी प्रयोग बतलाता है, बी। ही इज RM के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा V4 फॉर्म में आएगा, ठीक। हाँ, नहीं ये कोई निश्चित नहीं, हमेशा नहीं। ही इज राइटिंग लेटर्स लिखे, चाहे अ लेटर्स, नहीं यहाँ पे वह एक है, तो वह पत्र लिख रहा है, ठीक, अ लेटर, ठीक।
लेटर्स भी वह बहुत मानी पद लिखेगा, लेटर्स भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच के जगह पर वज लिख देंगे, सिर्फ ये राइटिंग सब वही रहेगा, राइटिंग और लेटर सब वही चीज़ रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ ईच की जगह पर वज हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार ही के साथ विल लगता है, यहाँ बी लगना जरूरी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में यही बी, विल बी, शैल बी। तो विल बी के बाद भी3, तो इसका ये ध्यान दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म समझेंगे, वॉइस जब बतलाएंगे तो वॉइस में भी मैं बतला रहा हूँ, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, ठीक। तो हाँ, ही विल बी, तब राइटिंग, यहाँ ए बतलाएगा, यहाँ आईएनजी फॉर्म है तो कंटिन्यूअस का क्या हो गया, टेंस हो गया। लेकिन अगर विल बी के बाद भी3 हो गया तो इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक। तो राइटिंग अ लेटर, समझ रहे होंगे, मेरा विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए परफेक्ट में चलिए, तुम लोग पत्र लिख चुकी है या लिखा, तुम लोग पत्र लिख चुके हो, तुम लोग बहुत मानी है, यू के साथ हैज तो लगता ही नहीं है, हैव सिंगुलर या प्लूरल, तुम एक भी रहेगा तो है भी लगेगा, बहुत मानी रहेगा तो ऊपर भी है भी लगेगा। तो यू हैव, और हैव हैज के बाद ये ध्यान दीजिए रिटन भी3 हमेशा आता है, लेकिन यही है जब हैव बीन लग गया तो उसके बाद भी4 भी आता है तो टेंस, अब भी3 आएगा तो इसका वॉइस। तो यू हैव रिटन अ लेटर, बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन बहुत मानी है, लेटर्स लिख दीजिएगा, अ लेटर नहीं लिखना है, लेटर्स लिख देंगे, अ लेटर्स नहीं। तुम लोग पत्र लिख चुके थे, चाहे तुम लोग पत्र लिखे थे, ये थे, यहाँ देखिए डायरेक्ट आप ही खत्म हो गया, थे नहीं लगा। जब आ लिखेंगे ई तो यहाँ ता थे थी नहीं रहेगा, ता था ती थी ऐसे रहता है, या आ ई, तब वो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन ये देखिए फ्यूचर में परफेक्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट का ध्यान दीजिए, तुम लोग पत्र लिख चुके, तुम लोग पत्र लिखे थे, चाहे लिखे थे, ये थे, तो इसको क्या समझेंगे, ये समझ जाएंगे तो गलत, क्योंकि आ ई के बाद थे था थे थी, आ ई के बाद थाते थी, तो ये परफेक्ट का समझा जाएगा। तो यू हैव नहीं हैड, क्योंकि हैज हैव का हैड होता है, पास्ट हैड लगा देंगे। और रिटन लेटर्स, इसी प्रकार यहाँ चलिए, यू के साथ विल लगता है, सिंगुलर हो या प्लूरल, यू विल हैव लगेगा, यहाँ पे हैड लगता ही नहीं है, जो नहीं लगता है। अब ये भी ध्यान दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के बाद सिर्फ हैव नजर आएगा, हैड और हैज रहेगा, तो समझिए कि कॉमन एरर्स, गलतियों को सुधारना, गलतियों को पकड़ना, अब सेंटेंस में पकड़ सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि विल शैल के बाद हैव ही आता है, हैड नहीं, ठीक। तो विल हैव चाहे शैल हैव, तो यू विल हैव रिटन, तीसरा रूप भी3 फॉर्म जरूर यूज होता है, बतलाऊंगा 1 बाय 1 भी बतलाऊंगा, बने रहना है दोस्तों, 1 बाय 1 भी बतलाया जाएगा। रिटन लेटर्स, बहुत मानी पद, तुम लोग है बहुत मानी पद लिखेगा। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिए, मैं काम करता आ रहा था, ता आ रहा था, ता आ रहा हूँ, ती आ रहे हो, है, चाहे ता आ रहा था, ता आ रहा होगा, वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ ये सब लग जाएगा। जैसे मैं काम करता आ रहा हूँ, तो समझिए कि ता आ रहा हूँ है, समय दिया रहे या नहीं उससे मतलब नहीं है, ता आ रहा था, तो ये हूँ लास्ट में है, ता आ रहा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, था थे ये, ता आ रहा, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो रहा होगा, ता, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन मैं काम कर रहा हूँ तो ये नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको नहीं, मैं काम कर रहा था, पास्ट परफेक्ट नहीं कहेंगे, कर रहा होगा नहीं कहेंगे, इसको कब कहेंगे, मैं 3 दिनों से काम कर रहा हूँ। जब डायरेक्ट ता आ रहा नहीं रहेगा, ता आ नहीं रहेगा, तो समय दे देगा, 3 दिनों से, 1995 से, और वह भी कंडीशन है, फॉर या सिंस कब प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम्स पर डिपेंड करता है, तब 3 दिन समय दे देगा, तब यहाँ कोई निश्चित नहीं कि ता आ रहा दिया हुआ रहेगा, तब उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेंगे। है हूँ रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, था थे तो पास्ट, और रहा होगा तो फ्यूचर।
तो मैं 3 दिनों से काम कर रहा हूँ, चाहे मैं 3 दिनों से काम करता आ रहा हूँ, ऐसे भी बोलेंगे। समय देगा तो दोनों कंडीशन, लेकिन समय नहीं देगा तो सिर्फ एक कंडीशन, ता आ रहा, ती आ रहा, ऐसे। तो इसको क्या बनाएंगे, आई हैव बीन, हैव आई के साथ हैव बीन लगाते हैं, वॉकिंग, सिर्फ वॉकिंग। लेकिन आई हैव बीन वॉकिंग, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज, ये ध्यान देना है। यहाँ फॉर 3 डेज हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई हैड बीन वॉकिंग, ठीक। आई शैल पहले से ही लगता है हैव, तब बीन वॉकिंग, ये ध्यान देना है दोस्तों। आई एम राइट, आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, ठीक। थैंक यू।